You are most welcomed on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि BA LLB सेकंड सेम को लेकर मैंने एक सीरीज़ चलाई हुई है जिसमें मैं आपका ये कंप्लीट सिलेबस इस YouTube चैनल के माध्यम से करा रहा हूँ। और दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि ये केवल और केवल YouTube पर एक मात्र प्लेटफॉर्म ऐसा है, एक मात्र चैनल ऐसा है जो आपके BA LLB इंग्लिश के सभी कंटेंट्स करा रहा है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में जो आपका ग्रुप हो, जो आपका कॉलेज का ग्रुप हो, दोस्तों उसमें भी इसको शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा अपने साथियों को पहुंचाइए, क्योंकि दोस्तों हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए। अगर विद्या ऐसी चीज़ है, मेरे पास है, मैं आपको दे रहा हूं, आपके पास पहुंची है, आप आगे तक फैलाइए इसे। मतलब इस विद्या का प्रचार प्रसार आपको करना है साथियों, क्योंकि एक मौका है, घर पर रहकर आप पढ़ रहे हैं। आप जानते ही हैं कि लोग कितने बिजी होते हैं। अब जब आपको समय मिल रहा है पढ़ने का और हमें मिल रहा है पढ़ाने का YouTube के माध्यम से, तो दोस्तों बने रहिए इस चैनल पर और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में पॉपुलर कीजिए, ताकि मैं भी आपकी इस बात से थोड़ा सा एनकरेज हो सकूं और मैं आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस आपके टॉपिक्स पर लेकर आ सकूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसे राइटिंग, कि ऐसे राइटिंग कैसे करते हैं, क्योंकि ये आपके कोर्स का एक एसेंशियल पार्ट है। ये एग्ज़ाम्स में आएगा कि ऐसे राइटिंग, एक ऐसे लिखने के लिए आपके एग्ज़ाम में आएगा। अब ऐसे कैसे लिखते हैं दोस्तों? ये वो ऐसे नहीं है जो आपने 12th में लिखा था। 12th में आपने क्या किया था, 3 से 4 पेज का एक छोटा सा ऐसे लिख दिया, हेडिंग्स याद कर ली और आप लिख आए थे। नहीं साथियों, अब पैटर्न चेंज है, क्योंकि अब आप पढ़ रहे हैं ये लीगल ऐसे, आप पढ़ रहे हैं LLB में ऐसे। तो ये ऐसे जो है ये थोड़ा अलग होता है साथियों, जो BA LLB में आपको करना होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि BA LLB सेकंड सेम की प्लेलिस्ट में जाइए। मेरे चैनल का प्लेलिस्ट है उसमें जाइए। BA सेकंड सेम की मोस्ट ऑफ द वीडियोस आर अवेलेबल हेयर। मैं आपको बता देता हूँ, पहले मैं आपके कोर्स से आपको थोड़ा सा अवेयर करा देता हूँ साथियों। देखिए, ये आपका कोर्स है। एक तो इसमें है कॉमन लीगल वोकेबलरी इन इंग्लिश, जो कॉमन लीगल वोकैब है। तो दोस्तों, ये मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ, चाहे वो लीगल टर्म्स हो, फ्रेजेस हो, एक्सप्रेशंस हो, ईडियम्स हो, और प्रोवर्ब्स और स्टॉक सेइंग्स कुछ रह गए हैं तो वो भी मैं आपको जल्दी पोस्ट कर दूंगा। और एक पार्ट मेरा जो ईडियम्स है उसका भी रह रहा है, तो उसे भी मैं सेंड कर दूंगा। इसके साथ साथ साथियों, फॉरेन लीगल वर्ड्स एंड फ्रेजेस, जो मैंने आपको ईडियम्स कराए थे उसी में मेरे फॉरेन लीगल वर्ड्स भी उसी में मिक्स हैं, तो वो भी मैं आपको करा चुका हूँ। लैटिन मैक्सिम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, दीज आर ऑल्सो इन प्लेलिस्ट सेक्शन ऑफ माई चैनल। तो आप मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और ये आपको सभी वोकैब पार्ट मिल जाएगा। तो वोकैब पार्ट आपको वो मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, जो एसेंशियल वोकैब है, जो लॉ से रिलेटेड है, लीगल वर्ड्स हैं, वो अलग से भी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और जो प्रीवियस पेपर्स में आपके जो लीगल वर्ड्स आए हैं, इवन मैं जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो भी आपके लिए लेकर आऊँगा। किस तरह से आता है वो भी आपको बताऊँगा, कैसे आपको करना है वो भी आपको अवगत कराऊँगा। दोस्तों, इसके साथ साथ आपके कोर्स में यूनिट 3 में आता है ऐसे राइटिंग ऑन अ टॉपिक ऑफ लीगल इंटरेस्ट। This essay writing is just differ to the other essays because there is clearly mentioned essay writing on a topic of legal interest. It is of a legal choice, legal interest. It means the topic will be based on a legal subject. Is that clear to you? तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा साथियों, इसमें आपके आने हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कॉरस्पॉन्डेंस। कॉरस्पॉन्डेंस पत्राचार, पत्र, लेटर, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, ये दोनों ही मैं आपको इस तरह से समझाने वाला हूँ। आने वाले 2-4 दिनों में ही मैं आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर इस तरह से समझा दूंगा कि आप शायद ज़िंदगी में ही कभी भूल पाएंगे। और लेटर चाहे कोई सा भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, आप जो पैटर्न मैं बताऊंगा, जो हेल्पफुल लाइंस मैं बताऊंगा, आप उनके हिसाब से उसे लिखाए ना, तो मैं कहता हूं साथियों कि कभी आप लेटर में तो आप फेल हो ही नहीं सकते। आप यूं ही लेटर बनाएंगे, और वकीलों को चाहिए भी क्या,
ड्राफ्टिंग का काम होता है दोस्तों, लेटर बनाने होते हैं, तो लेटर बनाना चुटकियों में सिखा दूंगा मैं आपको। और ये श्योरिटी है, अब जब मैं आपको सिखाऊंगा तब आपको लगेगा कि वास्तव में हाँ कि सर सही कह रहे थे इस बात को, क्योंकि चीज़ों को परखने पर विश्वास होता है साथियों। और वैसे भी आपको पता ही होगा, क्योंकि टीचर की क्वालिटी एक वीडियो में पता चल जाती है और आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस लेवल से आपको पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों, और एक लाइक तो वीडियो को कर ही दीजिए। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा रिपोर्ट राइटिंग आपके कोर्स में आनी है। रिपोर्ट राइटिंग की रिपोर्ट राइटिंग किस तरह से होगी, कैसे लिखी जाएगी, इसका पैटर्न भी मैं आपको बताऊंगा। रेज्यूमे राइटिंग और एब्रिविएशंस ऑफ कॉमन लीगल एक्सप्रेशंस, तो ये आपके कोर्स में आने हैं, जो कि मैं जल्द में ही आपको कराने वाला हूं। विद इन 4 and 5 days ये टॉपिक्स मैं आपको क्लियर करा दूंगा। इसके साथ साथ दोस्तों, डेविड कॉपरफील्ड बाय चार्ल्स डिकेंस, डेविड कॉपरफील्ड बाय चार्ल्स डिकेंस, ये भी मेरा इसकी समरी तैयार है, जस्ट मुझे पोस्ट करनी है, तो आज या कल मैं इसको पोस्ट कर दूंगा। थोड़ा सा एडिटिंग पार्ट करना है मुझे इसमें वीडियो में, तो उसको मैं करके आपको जल्दी इसको भी पोस्ट कर दूंगा। तो साथियों, ये आपके कोर्स के टॉपिक हैं, तो बने रहिए इस चैनल से, क्योंकि आने वाले इस वीक में ही मैं आपको ये सारे टॉपिक्स कराने वाला हूं। और जो काफ़ी टॉपिक्स हैं, क्योंकि वोकैब पार्ट ऐसा होता है दोस्तों, मैंने वोकैब पार्ट जो आपका तैयार कराया ना, अलग अलग सोर्सेज से किया है, लीगल वर्ड्स में कलेक्ट करके लाया हूं आपके लिए, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और आपको पता ही है कि कितने सारे लीगल वर्ड्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, कितने सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं और कितने सारे वोकैब हैं, तो वो आप उन्हें तैयार कीजिए। और जो मैं आज आपको बता रहा हूँ ऐसे राइटिंग, कि ऐसे राइटिंग कैसे करते हैं, कैसे एग्ज़ाम में ऐसे राइटिंग लिख कर आएँ, उस पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ऐसे जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, क्या तरीका होता है ऐसे लिखने का। सबसे देखो, ऐसे जो होता है साथियों, वो 2 तरह से लिखा जाता है। एक तो लिखा जाता है पैराग्राफ्स में और एक लिखा जाता है हेडिंग्स में। और इस समय मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप हेडिंग्स में लिखें। अब आप सोच रहे होगे सर इस समय का क्या मतलब है? इस समय का मतलब ये है साथियों कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से जो आपका एक ये गैप आया है, तो इससे सारी चीज़ें बिगड़ गई हैं। और जो यूनिवर्सिटी में जो एवोल्यूशन है वो भी जल्द ही कराया जाएगा। मतलब जल्दी कराया जाएगा, इसका मतलब उनको एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दिया जाएगा कि इस बीच में इसको चेक कर लें। उस बीच में पॉसिबल नहीं हो पाएगा सारा कि आपका एक एक चीज़, एक एक कंटेंट, एक एक लाइन चेक की जाए साथियों। तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, हेडिंग्स अच्छी होनी चाहिए, कोटेशंस ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, अंडरलाइन होने चाहिए, मतलब इम्प्रेसिव थिंग्स, जो कि जिसे कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, एंड यू जस्ट हैव टू मेक सच एन इंप्रेशन अपॉन द टीचर, द पर्सन हु इज टीचिंग, हु इज चेकिंग योर कॉपी, एग्जाम कॉपी, उसके ऊपर आपको ये इंप्रेशन क्रिएट करना है। तो दोस्तों, अब आपको करना कैसे है? सबसे पहले आप इसकी हेडिंग्स बनाइए। कोई भी ऐसे आपका आ जाता है, किसी भी टॉपिक का आता है, उसकी हेडिंग्स बनाइए और इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन तक हेडिंग्स को आप एक साथ लिख दीजिए। पहले आप उसको एक साथ लिख दीजिए स्टार्टिंग में, उसके बाद साथियों आप उसको स्टार्ट कीजिए। अब ऐसे राइटिंग आप ऐसा कैसे करें जिसमें आपको अलग नंबर मिल जाए, थोड़े हटकर नंबर मिल जाए, क्योंकि बच्चे तो सभी करेंगे ऐसे, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग होता है। वो क्या करेंगे, नोट्स से रटा रटाया उतार देंगे, मॉडल पेपर से रटा रटाया उतार देंगे। और वो भाषाएं कौन सी होती हैं दोस्तों, आप जानते हैं इंटरनेट की भाषाएं होती हैं और इतना अच्छा नहीं होता, क्रिटिकल नहीं होता। तो आपको अपने ऐसे को थोड़ा इम्प्रेसिव बनाना है। इम्प्रेसिव कैसे बनाना है? फॉर एग्जाम्पल करप्शन पे आता है साथियों, एक ऐसे आता है करप्शन पे। तो सबसे पहले आपको तो यही इंट्रोडक्शन में यही डिफाइन करना है कि करप्शन होता क्या है, किसको हम करप्शन कहते हैं। फिर करप्शन की ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं, मतलब करप्शन कहाँ कहाँ फैला हुआ है, किस किस ब्रांच में करप्शन फैला हुआ है, वो आपको मेंशन करना होगा। इसके साथ साथ साथियों, सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपनी एक एक दो दो हेडिंग छोड़ के हर हेडिंग में एक क्रिटिकल कमेंट ऐड कर दीजिए। इससे मिलेंगे आपको नंबर। क्रिटिकल कमेंट, अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या नई चीज़ है, ये नया कुछ नहीं है साथियों। सपोज करो करप्शन पर ऐसे आता है, तो आप क्या करना है आपको कि आप सभी मोबाइल चलाते हैं या लैपटॉप चलाते हैं, तो उस पर इंटरनेट ऑन कीजिए और वहाँ पर जाइए और लिखिए कि करप्शन के बारे में, ठीक है ना, करप्शन के बारे में जो हमारे जो ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं उनके विचार। तो उसमें आपको लिखना है
कि द व्यूज़ ऑन करप्शन ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज़ इन इंडिया, सो वहाँ पर आपके पास खुलकर आ जाएंगे। या फिर आपको पीएम मोदी का चाहिए या फिर किसी का भी चाहिए, अपोजिशन पार्टी के किसी लीडर का चाहिए जिसने भी इसके ऊपर भाषण दिया हो या फिर कुछ बात कही हो, तो आप उसको कोट कीजिए अपने ऐसे में कि इन द वर्ड्स ऑफ पीएम मोदी, इन द वर्ड्स ऑफ डॉट डॉट डॉट, कि किसके शब्दों में ये है। अगर जो हमारे जो ऐसे लीडर्स हैं जो अब इस समय जीवित भी नहीं हैं, उन्होंने कभी ऐसी करप्शन के ऊपर कभी बात कही जैसे कि महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू, तो उनके बारे में भी आप लिख सकते हैं कि इन द वर्ड्स ऑफ महात्मा गांधी। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो आप ऐसे कीजिए साथियों। तो सबसे पहले तो आपको यही चीज़ करनी है। इसके बाद में दोस्तों क्या करना है, मतलब एक तो आपने इस तरह से कमेंट ले लिया जो किसी का कहा हुआ है। दूसरा, अब आप सर्च करना है कि न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर अबाउट करप्शन, और बहुत सारी न्यूज़ खुलकर आ जाएंगी। तो वहाँ पर आप वहाँ पे कोट कीजिए उन्हें कि हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, द हिंदू के अकॉर्डिंग, तो उसमें उन न्यूज़ को आप अपने एसेज में लीजिए। कुल मिला के जर्नल्स में आए हुए समाचार, आपके न्यूज़ में आए हुए समाचार, विकिपीडिया के सोर्सेज से कोई कोट या फिर किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा करप्शन पर कही कोई बात, चाहे वो हमारे देश के हों या फिर वो किसी अन्य देश के व्यक्ति हों जिन्होंने करप्शन के ऊपर कहा है कुछ भी, तो वो आप लिखिए। या फिर आपकी क्लास में आपके जो लेक्चरर्स हैं उन्होंने कुछ उसके बारे में बताया है, तो इन द वर्ड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टीचर, इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर दिस वन दैट वन, तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो उनको भी आप बता सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको करनी होंगी अगर आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। और कोशिश ये करें दोस्तों कि जब आप हेडिंग्स बनाएं तो हेडिंग्स में पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करें। हेडिंग्स में भी पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करें। ये नहीं कि उसमें पैराग्राफ बना रहे हैं, पॉइंट्स में चीज़ें दें। तो उससे क्या होगा, उससे बिल्कुल क्लैरिटी आएगी। और क्रिटिकल जो रिमार्क्स मैं बता रहा हूँ, चाहे वो किसी पर्सनैलिटी के हैं, चाहे वो किसी न्यूज़पेपर, मैगजीन या आर्टिकल से लिए गए हैं, किसी जर्नल से लिए गए हैं, या विकिपीडिया के सोर्सेज से लिए गए हैं, न्यूज़पेपर की कटिंग से लिए गए हैं, वो आपको ज़रूर मेंशन करने हैं। क्योंकि अच्छे मार्क्स आपको तभी मिलेंगे क्योंकि आप अगर जो हटकर करते हैं, और उम्मीद है कि आप हटकर करेंगे। तो साथियों, अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कि आपको एसेज कौन कौन से तैयार करके जाने हैं। जो मेन एसेज हैं, देखो सिंपल से ऐसे आ जाते हैं जैसे डोरी सिस्टम, और या फिर आपका आ जाता है साइंस का या कंप्यूटर का, ये तो आप ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं, या आप वैसे भी कर देंगे पॉल्यूशन पॉपुलेशन तो। और अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके साफ साफ कोर्स में लिखा हुआ दे चाहे कैसे भी दें, क्योंकि ऐसा भी होता है बिल्कुल ईजी एसेज भी आ जाते हैं, बट आपको लीगल टर्म्स पे तैयार करके जाने हैं, तो वही आपको तैयार करने हैं। अब जैसे कि सबसे पहला है साथियों कोविड-19, तो इससे रिलेटेड आपको एक ऐसे ज़रूर तैयार करना है कोविड-19 से, जो कि जिस परेशानी से हम जूझ रहे हैं इस समय, हमारा जो देश है कितनी बड़ी आपदा का सामना कर रहा है, तो उस कोविड-19 के ऊपर आपको ज़रूर तैयार करना है। इसके साथ साथ साथियों यहाँ पर ये आता है क्राइम रेट इन इंडिया। जो ये क्राइम रेट है इंडिया में, ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्राइम रेट इन इंडिया। इसके बाद दोस्तों फैमिली लॉ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके ऐसे राइटिंग के लिए। इसके साथ साथ साथियों एविल्स ऑफ करप्शन, जैसा कि मैंने अभी बताया था भ्रष्टाचार के बारे में, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़े स्तर पर ये है। आर्टिकल 370, इसको भी आपको देख के जाना है साथियों। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ साथ डिमोनेटाइजेशन, जो डिमोनेटाइजेशन है ये भी आपको तैयार करना है। और इसके साथ साथ साथियों जो वीमेन एम्पावरमेंट है, इसमें एक चीज़ जो तैयार कर लेना साथियों, वीमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण के साथ साथ एक ऐसे वीमेन एक्सप्लॉयटेशन का भी देख के जाना जहाँ पर नारी शोषण के बारे में कहा जाता है, वो भी आपको देख के जाना है। इसके साथ साथ साथियों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया को भी आपको देख कर जाना है साथियों, और पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। तो ये एसेज आप तैयार कर लीजिए। ये आपके लिए टॉप 10 एसेज हैं जो आपके सेकंड सेम के ऐसे राइटिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो दोस्तों इनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। लिखने का तरीका वही होना चाहिए। देखो आप जो आपने चाहे इसके बारे में कहीं से भी कुछ भी लिख लिया, ठीक है, मैं मानता हूँ आपने कुछ भी लिखी या फिर अपनी लैंग्वेज में बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ आप क्या करें, सपोज करो आपने नोट से याद करा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर हेडिंग में
आप जैसे मैंने बताया ना, कमेंट्स चाहे हेडिंग छोटी कर दो, लेकिन कमेंट्स ब्लैक पेन से ऐड जरूर कर दो। और कमेंट में क्या, इन द वर्ड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन, इन द वर्ड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, या फिर द न्यूज साइटेड इन द न्यूज़पेपर द हिंदू। तो इस तरह से आपको उसमें देना है। उससे क्या होगा, एक इंप्रेशन बनेगा, और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे राइटिंग में आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो ऐसे राइटिंग में लेकिन मार्क्स अच्छे तभी आएंगे जब आप उसको अच्छी तरह से, जैसे मैंने बताया, वैसे करके आएंगे। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप आगे भी मेरे चैनल पर बने रहना चाहते हैं और मेरी वीडियोस को देखना चाहते हैं, इससे स्टडी करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया हो। और प्लीज़ do not forget to press the bell icon to get the regular updates, and please like, share also this video among your friends circle. Thank you very much. Yours, Dr. Sachin Goswami.